नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और चुनावी चौपाल में हम पहुंच चुके हैं वैशाली नगर, और वैशाली नगर के गदा चौक में मैं हूं। और 2023 में किस पर चलेगा गदा, लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। सभी लोग ये यहाँ के मतदाता हैं और सभी लोगों से जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह से कामकाज हो, ताकि वैशाली नगर जो है एक विकास का रोल मॉडल जो है बन सके। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, आप सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पर। वैशाली नगर में क्या होना चाहिए? आप जो है वर्तमान में जो कामकाज हो रहे हैं उनसे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? वैशाली नगर में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ अभी करना है जी, है कि नहीं? करना क्या है ये बताइए। करना क्या है, ये लोगों को सुविधा जो मिलना चाहिए वो नहीं है कि नहीं? तो उसका ये कारण है, ये कांग्रेस की सरकार है, भाजपा के MLA हैं, खींचतान होती है आपस में, तो इससे विकास को रुक जाता है। देखिए, दादाजी बता रहे हैं बड़ी बात कि कांग्रेस की सरकार है और विधायक जो है बीजेपी के हैं, और इसके कारण जो है लड़ाई, आपसी तालमेल कुछ ज़्यादा ही है। तो दादा, आप मुझे बताइए कि ये लड़ाई कैसे हो रही है, कोई एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण क्या भाई, जो स्कूल जो खुल रहा था अभी, तो हम लोग यहाँ बहुत प्रयास किए, तो बोले नहीं यहाँ नहीं होगा, उधर चला जाएगा, तो फरीदनगर चला गया। मतलब ये चीज़ें जो होती है वो आज हमारे बच्चे पढ़ते, आपके पढ़ते, भैया के पढ़ते, सबके, तो वो जो चला गया उसका दुख है। हमें लड़कियों के स्कूल है जो अंत्योदय स्कूल जो है, ये तकलीफ है। और जी, तो देखिए, इन्होंने सबसे पहली जो समस्या बताई है कि स्कूल को लेकर जो यहाँ पर खुला जाना था, लेकिन पॉलिटिकल इतना हावी है यहाँ पर कि जो है स्कूल कहीं दूसरे जगह खुल गए। कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, आप बताइए, कामकाज से आप संतुष्ट हैं विधायक के? देखिए, विधायक जी ने 2018 को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तक जो काम यहाँ हुए हैं वो ऐतिहासिक हुए हैं, और उसके बाद सरकार काम कर ली है जो आप ऐतिहासिक बता रहे हैं। देखिए, कई ऐसी सड़कें थी जिनका निर्माण हुआ है जो कई सालों से नहीं हुई थी, है ना। स्कूलों की नई बिल्डिंगें बनी हैं और सामुदायिक भवन बने हैं, पानी टंकी बनी है, पेयजल की योजना यहाँ पर आई है, पानी टंकी बनी है ऐसी जगह पे जहाँ पानी कई सालों से पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा था। ठीक है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके विधायक जो है विद्यारतन भसीन जी भाजपा से हैं, 2 बार 2013 और 2018 में जीते, लगभग 9 साल का समय हो गया, कामकाज तो करेंगे ही, राज्य सरकार की योजनाएं। ये मुझे बताइए, कोई ऐसा रोड मैप उन्होंने खींचा क्या कि डेवलपमेंट, वो जो दूसरे विधानसभा या यहाँ के लोग कह रहे होंगे हाँ ये विद्यारतन भसीन ने बनाया है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो पेयजल की मैं आपको बात बताया, जो ये बड़ी योजना है कि पूरे शहर में पानी, हमने इस शहर के अंदर में लोगों को रात को 2-2 बजे तक पानी भरते हुए देखा है टैंकरों से। आज वहाँ लोगों के घरों तक पानी जा रहा है। वो इतनी बड़ी योजना ही अपने आप में एक रोल मॉडल के रूप में आई है। जो नगर निगम को जहाँ पर नल लगाने थे लोगों के घरों में, वहाँ नगर निगम ने 2018 के बाद जहाँ पर अपनी कमियां की हैं, वहीं पर पानी की दिक्कत देखने के लिए मिलेगा। पानी नदी से आया, यहाँ टंकियां बन गई। टंकी कहना है कि विधायक जी कामकाज ठीक कर रहे हैं, महापौर काम ठीक नहीं कर रहे हैं। नगर निगम की जो ठीक है, कुछ और लोगों से जान लेंगे। ये कह रहे हैं कि महापौर काम नहीं कर रहे हैं, और इनका कहना है कि पानी की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है। देखिए, पानी की समस्या खत्म हो गई है। हमारी सरकार का कहना, ये जो बात है बिल्कुल सही है। पानी की दिक्कत गर्मियों में सब जगह होता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो किया जाता है। अब इन्होंने उस समय नल जल योजना के अंतर्गत एक स्कीम लाई, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि जहां पहुंचना चाहिए वहां तो पहुंचा नहीं। सबसे हमारा दुखद पहलू है कि 9 साल से हमारे विधायक जी जनता के बीच में नहीं आते। उनसे अगर मिलना है, कोई मुलाकात नहीं हो सकती, कोई समस्या है समाधान नहीं हो सकता। गिने चुने उनके 2-4 साथी उनके पास पहुंच पाते हैं। आम जनता की पहुंच से इतना दूर है हमारे विधायक जी कि हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हम लोग बीच में हमारे लोगों ने अभियान चलाया, लालटेन लेके चलाया, लालटेन लेके घूमे, ढोल बजाया और सब चीज किया, उसके बाद भी फिर भी नहीं दिखे वो। अच्छा, विधायक जी दिख नहीं रहे हैं, ये आरोप है। विधायक जी क्यों नहीं दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे होते तो 5 साल बाद दोबारा इस बड़े, जब सारे बड़े बड़े नेता हार गए उस समय ये विधायक जी जीत गए। ये सर्वसुलभ थे, जनप्रिय थे, लोकप्रिय थे, तो दोबारा जीत पाए। भाई साहब कहना 9 साल से नहीं, 5 साल बाद दोबारा जीत क्या है? और उस स्थिति में जीत के जब सारे दिग्गज हार चुके थे छत्तीसगढ़ में, तब ये विधायक जीत के, मतलब जनप्रिय है, लोगों को सुलभ है, मिलते हैं सबसे। लेकिन इस सरकार में महापौर और बाकी निगम चलते काम नहीं कर पा रहे हैं। वो लोकप्रिय है तभी तो जीते हैं। लोकप्रिय
है कि नहीं है वो अगले चुनाव में समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तक तो लोकप्रिय थे। आपको बता दूं, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो है बांटो और सत्ता पाओ और राज करो की राजनीति के तहत पिछले बार उन्होंने पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना के जीता। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं बांटे। वैशाली नगर हमारा पिछड़ा हुआ है इसी के कारण, क्योंकि हमारे तो 2013 से लेकर 18 तक उन्होंने जो विकास कार्य किया था उसके बलबूते पे जनता ने उनको विजयी बनाया। आज 9 साल माननीय विधायक महोदय को हो गए वैशाली नगर के। वैशाली नगर में जिस क्षेत्र में जिस जगह में निवासरत हैं उसके बगल में एक बस्ती है, उस बस्ती का विकास नहीं हुआ तो वैशाली नगर का 4 साल में उन्होंने सट्टा दारू अवैध कॉलोनी बनाया। मुझे हमारे महापौर के आने के बाद में उस क्षेत्र का विकास हो रहा है और वैशाली नगर की जनता खुश है। बता दें अपने महापौर के द्वारा कराया हुआ, अपने महापौर का कराया हुआ कोई नया विकास कार्य बताइए। विकास कार्य बहुत से हैं, एक मैं बता रहा हूँ, आप शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ विकास कार्य। वैशाली नगर क्षेत्र में पहले मंगल भवन की गरीबों के लिए मंगल भवन की सुविधा नहीं थी। आज हमारे विधायक और हमारे महापौर के आने के बाद में ये बैकुंठ धाम में जो मंगल भवन बना है वो गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए है। विधायक महोदय के पास जो व्यक्ति पहुंचता है उनको पता कार्य कैसे होता है। पीठ पीछे आरोप लगाने से नहीं होता सर। ये कभी जाते हैं उन्हें सुनिए, उनके बाद वो दिखाई तक के नहीं देते हैं 9 सालों में दिखाई। ठीक है, पहले हर वार्ड में हमारे भाजपा के पार्षद द्वारा चौपाल लगती है, समस्या का हल होता है। विधायक ये तो सुनने को चाहते नहीं, क्योंकि ये सट्टे की बात करेंगे लोग। सट्टे और जुए शहर में बसे हुए हैं, किसकी देन है? इनका देन है। सट्टा जुआ हो रहा है। सट्टा और जुआ तो फिर आपका विधायक का मुंह खड़ा हुआ है, उस पर आंदोलन कब किया है? आपके छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? कामकाज हो रहे हैं, संतोष अपन संतोष नहीं है, जैसा होना चाहिए। रोड सड़क की समस्या हमारे यहाँ खत्म नहीं हुई है। नेहरू नगर में रोड सड़क से हम लोग अभी भी परेशान है, धूल उड़ते हैं। जिस वार्ड में माननीय विधायक जी रहते हैं उस वार्ड की आप टीम को लेके चलिए अभी मेरे साथ। अगर उस वार्ड की रोड चलने लायक है तो मैं मान जाऊंगा। विधायक कितना दूर है? ये सामने वार्ड है, 10 कदम पे विधायक जी के वार्ड के रोड अगर बन गया होगा, चलने लायक नहीं है। विधायक का वार्ड का रोड चलने लायक नहीं है। विधायक जी बहुत विकास किए। 9 साल से आपके विधायक हैं, रोड चलिए, विधायक जी का घर चलिए, विधायक जी का घर चलिए, विधायक जी का घर चलते चलिए, विधायक जी का रोड चलिए। विधायक कितना दूर है? 20 मिनट। आइए विधायक जी के घर आइए। हमारे वैशाली नगर का जो विकास कार्य आया था भाजपा के शासन ने, इनके शासन आते के साथ हमारे साथ व्यवहार, सौतेला व्यवहार जो हुआ है। 9 सालों में बातचीत कर लेते हैं, महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। विकास हुआ है वैशाली। यहाँ पर आप महिला हैं, महिलाओं को लेकर यहाँ पर क्या कुछ कामकाज हुए नहीं हुए? कोई कामकाज नहीं हुआ। जिम्मेदार कौन है? देखिए यहाँ पे अभी तो फिलहाल वैशाली नगर में विधायक है, ठीक है ना। हमारे विधायक जी को महिलाओं के लिए उनको उन्नति करना चाहिए वैशाली नगर में। विधायक जिम्मेदार है सीधा यहाँ के लिए ठीक। महापौर तो अभी बना है ना, 1 साल हुआ है। मैडम का कहना है कि महापौर अभी 1 साल हुए चुनाव हुए, लेकिन 9 साल से तो यहाँ पर बीजेपी के विधायक महापौर कांग्रेस के ही थे। इसके पहले महापौर कांग्रेस के थे। उनसे पूछना चाहिए कि वैशाली नगर की जनता जो टैक्स दे रही है उस टैक्स का पैसे का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। ये बोल रहे बगल विद्यारतन मशीन के बगल में निवास कर करता हूँ, काम नहीं हुआ है। मैं इनके अगेंस्ट प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का अगर बसीन जी विकास कार्य नहीं किया होता तो चुनाव और कार्य पूछते। आइए दादा, आइए, क्या कहेंगे आप डेवलपमेंट को लेकर? 4 साल के देखिए ना, 4 साल में क्या विकास हुआ है आज तक। जमीन पर देखिए,
बात करवाइए, हल्ला करने से कोई मतलब नहीं। डिबेट ऐसे नहीं होता है, डिबेट ऐसे नहीं होता है, हम लोग ऐसे डिबेट नहीं। बोलिए, हम जवाब देते हैं। आराम से सवाल है, कामकाज आप कह रहे हैं कि विधायक के नेतृत्व में कामकाज हो रहा है। बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल, वो देखने की चीज है। इनका आरोप है कि कामकाज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से। यहाँ 14 लाख, सुनिए इन लोग जो है, इन लोग को 14 लाख आवास बनने नहीं दिए गरीबों का, ये हाल है। केंद्र ने गरीबों के लिए 14 लाख आवास दिया था कि गरीबों को बना के दो, लेकिन इन लोग बनाने नहीं दिए। स्थिति है कांग्रेस भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार और विकास की बात है। आप चलो यहीं पे रात का नगर बात है, कितना विकास हुआ है 2018 के पहले, आप देखिए उस चीज को। विधायक निधि को प्रभारी मंत्री को खर्च करना पड़ रहा है, इससे बड़ी व्यवस्था क्या होगी? विधायक निधि के इतने काम है कि अपनी उम्र भूल जाएंगे, इससे ज्यादा काम निकल जाएगा। ये अपनी उम्र को याद रखें। मैं भी 42 साल का उम्र है, इनकी राजनीति और मेरी राजनीति में कहीं कमी नहीं है। अगर इनकी उम्र से अधिक काम नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इनकी उम्र से ऊपर काम नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरा एक ही, इस शहर की विकास के लिए बहुत कार्य किए वैशाली नगर के लिए विधायक सिंह साहब ने। आज नगर निगम 4 महीने से नगर निगम का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ यहाँ हमारे सब कांग्रेसी भाइयों से, पिछले 4 साल से सत्ता में कांग्रेस की सरकार है, राज्य सरकार। 4 साल में कोई एक बड़ा काम बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। 15 साल से जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने सड़क बनाई थी, उसको मेंटेन तक नहीं कर पाए, उसके गड्ढे नहीं भर पाई है। तो ये थे हमारे साथ वैशाली नगर की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कौन कर रहा है, इस पर जो है कहीं ना कहीं मतभेद है और एक दूसरे पर आरोप जरूर लग रहा है। अब देखना होगा, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और देखना होगा कि इस बार विधायक कौन बन रहा है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, वैशाली नगर।